और प्रभु यहाँ वेणु वादन करने लगे, बांसुरी बजाने लगे। अब रास लीला के लिए तैयारियां सभी गोपियां कर रही हैं। इधर रास लीला के लिए गोपियां आई, भगवान श्री कृष्ण 16 श्रृंगार करके आई। तो माता पार्वती भी रास लीला में आती थी। माता पार्वती तैयार हो रही थी तो महादेव जी ने पूछा, देवी जी कहाँ जा रही हो? माता पार्वती ने कहा, आपको क्या काम है? महादेव जी ने कहा कि हम तो बस यही पूछ रहे हैं कि इतना श्रृंगार तो तुमने कभी अपने ब्याह में भी नहीं किया जितना आज कर रही हो, तो कुछ खास बात है? पार्वती जी ने कहा कि नाथ, हम रास लीला में जा रहे हैं, शरद पूर्णिमा है, आज प्रभु रास करेंगे हम सभी के साथ। और महादेव जी को भी लग गई चटपटी। महादेव जी बोले कि देवी जी हम भी चलेंगे। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु हम नाचे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप नाचेंगे तो पृथ्वी कांपने लगेगी, आप नाचेंगे तो पृथ्वी डोलने लगेगी। महादेव जी का हम सहज सहज नाचेंगे, बस लेकर चलो। बोले प्रभु अब भी संभव नहीं। बोले कैसे? बोले वहाँ तो पुरुष केवल एक ही है, और वो भी भगवान श्री कृष्ण गिरधारी, तो अन्य पुरुष नहीं जा सकता, वर्जित है। तो बोले तू एक काम कर, तू मुझे गोपी बना ले। महादेव जी ने क्या कहा? तू मुझे गोपी बना ले। अब माता पार्वती कहे कि प्रभु आपको गोपी काय को बना लूं? अब गोपी इतनी सुंदर सुंदर दिखती है और आप ठहरे मोटे तगड़े। बोले फिर गोपा बना ले, पर तू ले चल। जिद पकड़ लिया आज महादेव जी ने कि हमें भी रासलीला में जाना है और बिहारी जी के दर्शन करने। माँ पार्वती कहे अब मानेंगे है नहीं आप, तो एक काम करो, घाघरा चोली पहन कर आओ, स्नान करके आओ। अब महादेव जी घाघरा चोली पहन कर आए और वो 2 गज का घूंघट। पार्वती जी कहे कि प्रभु हाथ जोड़कर विनती करती, कुछ बोलना मत, अगर आप बोले तो सारा भांडा फूट जाएगा। बाबा भोलेनाथ ने कहा तुम चिंता मत करो, हम बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालेंगे। अब माँ पार्वती पूरा सिखा कर लेकर आई महादेव जी को, और खूब बढ़िया श्रृंगार आज महादेव जी का किया। तो महादेव जी ने लाली पाउडर की जगह भस्म पोत रखी थी। अब महादेव जी खूब बढ़िया कानों में कुंडल, बड़ा सिरमोर और घाघरा चोली पहनकर आज महादेव जी चल पड़े हैं वृंदावन की भूमि में। और वृंदावन की भूमि में जब माँ पार्वती के साथ प्रभु जब खड़े हुए तो अभी कुछ गोपियों को आने में विलंब था। अब ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे थे तो अचानक से नजर पड़ी महादेव जी पर। अब उन्होंने तो घूंघट तान के रखा था महादेव जी ने। अब महादेव जी सोचे कि ठाकुर जी तो इधर ही आ रहे हैं, पकड़े गए तो क्या होगा। तो माता पार्वती ने देखा कि कन्हैया तो इधर ही आ रहे हैं। अब माँ पार्वती से भगवान ने पूछा कि पार्वती ये कौन है तेरे साथ जो आई है? अब माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु ये नई गोपी है, नई गोपी है। बोले अच्छा नई गोपी है, कहाँ से आई है? बोले बरसाने से आई है, और नई नई ब्याह कर आई है वृंदावन में। बोले अच्छा वृंदावन में ब्याह कर आई है, अच्छा जरा इसका मुख तो दिखा। भगवान ने क्या कहा पार्वती जी से कि इस गोपी का मुख तो दिखा। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु ये मुख नहीं दिखाएगी। बोले क्यों? बोले ये थोड़ी शर्माती है। बोले देख पार्वती, तू जानती है कि बरसाने से जो छोरी ब्याकर आती है, वृंदावन में बहू बनकर आती है, तो सबसे पहले मोड़ा मैं ही देखता हूं। अरे दिखा तो सही, कैसी है? गोरी है, काली है, कानी है, भेंगी है, कैसी है? अब माँ पार्वती कहे प्रभु क्या करोगे देखकर? बस ये रासलीला करेगी, वापस लौट जाएगी। अब ठाकुर जी माँ पार्वती को कहे कि पार्वती बस एक बार दिखा दे, जब तक मुख नहीं दिखाएगी मैं रासलीला प्रारंभ नहीं करूंगा। अब माँ पार्वती कहे कि अब तो प्रभु ने भी जिद पकड़ ली कि देख कर ही मानेंगे। अब महादेव जी थोड़ा सा पीछे हटने लगे, जाने लगे। माँ पार्वती ने हाथ पकड़ लिया कि नाथ कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु अगर मुखड़ा देखने लगे तो भागना पड़ेगा यहाँ से। बोले कुछ नहीं होगा।
तब ठाकुर जी अचानक से ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो पैरों पर नजर जाती है। अब पैरों पर क्या लगी थी? भस्म। अब पैरों पर लगी भस्म, ठाकुर जी समझ गए, ठाकुर जी समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये तो गोपेश्वर नाथ है। और ठाकुर जी ने पहली बार एक शब्द कहा, आओ गोपेश्वर आओ। तो यहाँ महादेव जी का एक नाम पड़ा, क्या? गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। तो आइए दर्शन करते हैं रासलीला के, जहाँ महादेव जी विराजमान हैं और उस रासलीला के दर्शन करने के लिए माँ पार्वती के साथ आए हैं। और ठाकुर जी ने अद्भुत दर्शन गिरधारी के स्वरूप में आज महादेव जी को दिया।